अस्सलाम वालेकुम। 9 जून 2026 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसने मुजफ्फराबाद और रावलाकोट की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। हज़ारों लोग मुजफ्फराबाद और रावलाकोट की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले हैं। हुकूमत ने 14,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पाकिस्तान से बुला लिए। हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को दहशतगर्द तंजीम कहकर उस पर पाबंदी लगा दी। 14,000 से करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजे जा चुके हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। टूरिस्ट को भी इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है और जानी नुकसान भी हो चुका है। महंगाई, बिजली के बिल्स और महाजरीन की 12 नशिस्तें। आखिर क्या वजह है कि पूरा कश्मीर इस वक्त सड़कों पर है? आइए समझते हैं इस कहानी को गहराई से। देखिए, आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली में टोटल 53 सीटें हैं और उन 53 सीटों में से 41 सीटें आज़ाद कश्मीर के मकामी लोगों की हैं, लेकिन उनमें से 12 नशिस्तें महाजरीन की हैं। ये वो महाजरीन थे जो 1947 के बाद कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। उनकी नुमाइंदगी के लिए ये नशिस्तें बनाई गई थीं ताकि ये लोग भी आज़ाद कश्मीर की सियासत में हिस्सेदार रहें। यही वजह है कि इन नशिस्तों का किरदार हमेशा सियासी बहस का शिकार रहा। अब इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये लोग भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं, इसलिए इनकी नुमाइंदगी ज़रूरी है। जबकि नाक़दीन कहते हैं क्योंकि ये लोग मुस्तकिल तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नहीं रहते, इसलिए इनकी इतनी बड़ी नुमाइंदगी मकामी नुमाइंदगी के तवाज़ुन को मुतासिर करती है। देखिए, मसला है क्या। ये 12 सीटों के जो महाजर लोग हैं, ये पाकिस्तान के आम इंतखाबात में भी वोट देते हैं और आज़ाद कश्मीर के असम्बली में भी वोट देते हैं, यानी 2 जगह वोट। अब इसमें मसला ये आता है कि ये तकरीबन आज़ाद कश्मीर की असम्बली के 23% वोट बनते हैं और इन 23% से हुकूमत अपनी गिराई भी जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। हबीब अकरम साहब ने कहा है कि 2006 और 2011 के इंतखाबात में ऐसे लोग इन सीटों पर जीते जिनको कोई जानता तक नहीं था, क्योंकि ये इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों की जानिब से लाके बिठाए गए थे। तो आइए समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी है क्या। तो अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ समाजी, ट्रांसपोर्टर, वकला, ताजिर बिलादरी और दीगर हलकों को मिला के 2023 में वजूद में आई। 16 सितंबर 2023 को रावलाकोट के इलाके पूंछ में एक तहरीक शुरू हुई, जो कि बाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तौर पर मुनज़्ज़म हो गई। अब अगर जॉइंट अवामी एक्शन के लीडरान की बात करें तो इनके लीडरान में शामिल हैं शौकत नवाज़ मीर, जो कि चेयरमैन हैं और मरकज़ी चेहरा हैं, तर्जुमान भी हैं। उसके बाद सरदार उमर नज़ीर, इम्तियाज़ असलम, हफीज़ हमदानी, अमजद अली एडवोकेट, 31 कोर कमेटी के मेंबरान और इंतज़ामिया मौजूद है। अब जब ये कमेटी वजूद में आई तो उस वक्त इसका मरकज़ महंगाई में कमी, बिजली की कीमतों में कमी, आटे की कीमतों में कमी और अवामी मसाइल थे, और इस कमेटी को अवाम की बड़ी हमायत भी हासिल है। मई 2024 में ये तहरीक बड़ी हो गई। बड़े पैमाने पर लॉन्ग मार्च, हड़तालें, झड़पें और जानी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि मामला इतना संगीन हो गया कि वफाकी हुकूमत को बीच में हाथ पांव मारना पड़े। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद आटे की कीमतों, बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई, यहाँ तक कि बिजली 3 रुपए यूनिट कर दी गई। उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना एहतजाज रोक दिया। अब मई 2024 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा एहतजाज माशी मसाइल पर था, यानी आटे की कीमतें, बिजली की कीमतें वगैरह। उस वक्त उनके मुतालबात में महाजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा शामिल नहीं था। अब सितंबर 2025 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 निकात पर शामिल एक चार्टर हुकूमत के सामने पेश किया। उस चार्टर में पहली मरतबा वाज़िया इन महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा शामिल था। 4 अक्टूबर 2025 को शदीद एहतजाज और झड़पों के बाद दोनों के दरमियान मुआहिदा तय पाया और 38 में से 36 मुतालबात पर इतफाक़ हुआ और बाकी आइनी मामलात के लिए कमेटी बना दी गई। 2026 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमारे वादे पूरे नहीं किए गए, इसलिए ये मुतालबा मरकज़ी बन गया है। ये चीज़ दिखाती है कि ये तहरीक माशी मसाइल से निकल कर अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी नुमाइंदगी और आइनी इस्लाहात की तरफ जा रही है। उस वक्त अक्टूबर 2025 में एक और मुआहिदा हुआ, हाई पावर कमेटी भी बनी, जिसमें राना सनाउल्लाह शामिल थे। वादे किए गए कि आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, जिस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उस वक्त अपने एहतजाज मुलतवी कर दिए, लेकिन वो वादे पूरे अभी तक नहीं हुए। आखिरी इजलास 30 मई 2026 को हुआ। उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने
9 مئی کو ہڑتال کی کال دی ہے۔ اب 3 جون 2026 کو آزاد کشمیر حکومت نے APC یعنی آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور PTI نے شرکت نہیں کی۔ اس APC نے متفقہ طور پر اس مطالبے کو رد کر دیا کہ مہاجرین کی 12 نشستوں کو ختم کیا جائے۔ یہ صورتحال آزاد کشمیر میں کشیدگی بڑھا رہی ہے۔ حکومت نے 5 جون 2026 کو ٹورسٹ کے لیے واضح ہدایات جاری کی کہ وہ آزاد کشمیر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور 5 جون سے لے کر 20 جون تک کوئی ٹورسٹ آزاد کشمیر میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ حکومت نے موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ کی سہولیات بھی بند کر دی ہیں۔ 5 جون سے لے کر 12 جون تک یہ سروسز بند رہیں گی اور آگے بھی یہ سروسز بند رہنے کی توقعات ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اور ممکنہ ہڑتال سے بچاؤ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے ان اقدامات سے ہماری ہڑتال نہیں رک سکتی۔ اور پھر حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ راولاکوٹ میں CMH کے قریب مظاہرین نے احتجاج کیا اور کشیدگی ہوئی۔ اس کشیدگی کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار اور 1 رینجر کا اہلکار شہید ہوا اور 20 سے زائد اہلکار زخمی ہیں، جبکہ مظاہرین میں سے 2 مظاہرین شہید ہوئے ہیں اور کافی درجنوں زخمی ہیں۔ آخری 18 گھنٹوں میں تقریباً 72 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ حکام نے CMH راولاکوٹ کے ایریے کو کلیئر کروا لیا ہے، لیکن کشیدگی تاحال برقرار ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کشمیر میں اس وقت انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ انٹرنیٹ پر جو بھی فگر سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں۔ ہم نے صرف آپ کو اوتھینٹک اعداد و شمار شیئر کی ہیں۔ اب اس میں حکومت کا موقف یہ ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کہتے ہیں کہ مطالبات جائز ہیں لیکن پرتشدد طریقے غلط ہیں۔ حکومت مطالبات کے لیے تیار ہے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر AI جنریٹڈ پکچرز اور ویڈیوز پھیلا کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن قانون کو بالا تر رکھنا ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے سیاسی اجماع درکار ہے۔ آزاد کشمیر میں 9 جون کے احتجاج سے قبل بڑے پیمانے پر اضافی فورسز طلب کی گئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 14,000 اہلکار اس وقت آزاد کشمیر میں وفاق کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ یہ فورسز مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ، پونچھ اور دیگر حساس علاقوں میں تعینات کی جا رہی ہیں۔ یہ فورسز 7 جون سے 21 جون تک تعینات رہیں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ احتجاج کو دبانے کے لیے حکومت ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو بھمبر اور میرپور سے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ کوٹپی کے راستے مظفر آباد جائیں گی۔ اس کے علاوہ میرپور اور پونچھ ڈویژن کے لوگ 9 جون کو راولاکوٹ میں جمع ہوں گے اور 10 جون کو مظفر آباد اسمبلی کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ علاقائی سطح پر شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال متوقع ہے، لیکن اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ مزید جانی نقصان سے بچا جائے۔ سیاسی اختلافات موجود رہ سکتے ہیں، لیکن انسانی جانوں کا نقصان کسی بھی فریق کے لیے کامیابی نہیں۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ مسئلہ مذاکرات کی میز پر حل ہوگا یا کشیدگی مزید بڑھے گی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔